गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। देखिए एडवर्ब टू होता क्या है। एडवर्ब टू इसका एक मतलब तो होता है ऑल्सो। और दूसरा होता है मोर देन रिक्वायरमेंट। मोर देन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। अब बात ये आती है कि जब कोई जरूरत से ज्यादा चीज, किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो वो क्या होता है, वो सही मानी जाती है? नहीं। यानी कहने का मतलब ये है जब कोई जरूरत से ज्यादा चीज हो जाए तो वो नुकसानदेह हो जाती है। कहने का मतलब ये है, इसीलिए इसका सदैव नेगेटिव अर्थ होता है। क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंस में इसका मतलब समझा जाता है। दूसरा ऑल्सो मीन्स होता है भी। ऑल्सो मीन्स क्या होता है? भी। अब देखो हम चर्चा करेंगे ऑल्सो पर भी और इस पर भी, लेकिन आज का जो विषय है वो हमारा है मोर देन रिक्वायरमेंट पर, यानी इसी जरूरत से ज्यादा। कहाँ पर इसका अर्थ होता है, कहाँ पर इसका यूज होता है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम वर्ब को हटाएंगे, यानी जो एडवर्ब टू है उसको हम किस तरीके से हटाते हैं। मान लो सपोज करो यहाँ पर एक सेंटेंस लेता हूँ, ही इज टू वीक टू वर्क। ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस का ब्रैकेट में जैसे दिया हुआ है रिमूव टू, यानी कि टू को हटाओ। इस तरीके से भी सेंटेंस पूछा जा सकता है, या ये सेंटेंस ये ऐसे भी आ सकता है, चेंज इनटू नेगेटिव। तथा ये सेंटेंस दूसरी तरीके से भी पूछा सकता है, जैसे कि चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि इसको कॉम्प्लेक्स में बदलिएगा। इस सेंटेंस को हम तीन तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो पहले सर्वप्रथम क्या होता है, ही इज टू वीक टू वर्क। यहाँ पर इसका देखो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वर्ब, उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर आता है एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद ये प्रीपोजिशन टू, फिर वर्ब। यानी कि ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कैसे बनता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो देखो हमें इसको हटाना है। देखो एडवर्ब टू को हटाते हैं तो इसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं? सो। और प्रीपोजिशन टू को हटाएंगे तो इसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट लगाते हैं। समझ गए? अब बात काहे की करते हैं, ये बन गया। अब देखो अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में तो हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये चीज सीख ली तो समझ लीजिए आपका ये सेंटेंस आसानी से कर पाओगे।
ये बात आपको केवल इतनी समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे स्ट्रक्चर हमारा ये, अगर हमें इसको रिमूव टू हटाना है, जब हम इस सेंटेंस को यानी कि एडवर्ब टू को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारा ये वाक्य नेगेटिव में बनेगा, क्योंकि ये इस समय जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन और सिंपल सेंटेंस है तथा ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन जब इसमें से रिमूव टू करेंगे तब ये नेगेटिव में बन जाएगा। और दूसरी बात ये, जो सिंपल सेंटेंस इस समय ये है वो सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया। अब टू को हटा के हमने क्या बताया था, सो लगा देते हैं, तो यहां पर हम क्या लगा दें, सो प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद अब हमें क्या करना है, जो इन्फिनेटिव है इसको हटा देंगे, यानी कि टू, ये जो टू है इसको, इस टू को हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं, दैट। चलो मैंने दैट लगा दिया, ठीक है। अब देखना है, जब हमारा वाक्य अभी तक तो सिंपल सेंटेंस था, एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसमें सब्जेक्ट एक ही रहेगा, लेकिन ये दो जगह प्रयोग होगा, यानी दैट के बाद दोबारा जो वर्ब बनेगी, समझे, जब ये हमारी मेन वर्ब के रूप में काम करेगी तब इसके लिए भी सब्जेक्ट चाहिए, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट पुनः हम यहाँ पर लगा देते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस में तो कुड नॉट, यानी कैन या कुड। उसके बाद नॉट प्लस B1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इसमें आई है वो। अब देखो इस सेंटेंस को बनाना बहुत ही आसान है। देखो हम कैसे बना पाएंगे, हमने कहा था ही, यानी सब्जेक्ट जो आपका यहाँ सब्जेक्ट है ना, उसको हमने देखो जो सब्जेक्ट है उसी को ले लिया। उसके बाद क्या आती है, वर्ब ले ली। अब वर्ब के बाद यहाँ पर देखिए ये जो टू है इसको हटाने के बाद, इस टू को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, सो आ गया। अब उसके बाद क्या है, सो के बाद ये जो एडजेक्टिव है वो ही हम ले आते हैं, वीक। वीक के बाद इस टू को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगा दिया। अब दैट के बाद हमारा क्या लगेगा, अब देखो पुनः हमारा सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या प्रोनाउन है, तो जो प्रोनाउन यहाँ पर प्रयोग होता है उसको ही हम यहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नाउन है, जैसे मान लो यहाँ पर राम है, तो राम एक लड़का है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर ही। लेकिन यहाँ पर अगर सीता होता तो सीता एक लड़की का नाम है, सीता के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है, सी, तो यहाँ पर सी आ जाता। अगर इसी तरीके से मान लो यहाँ पर बॉयज होता, तो बॉयज क्या होता है, प्लूरल में है, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा और नाउन होगा तो प्लूरल नाउन के लिए क्या आता है, दे का प्रयोग होता, तो दे लगा देते। लेकिन यहाँ पर हमारा इस समय क्या है, यहाँ पर हमारा ही एक प्रोनाउन है, तो इसी को हम यहाँ पर लगा देंगे। अब क्या होता है, इसके बाद क्या आता है, वाक्य हमारा देखो किस में, प्रेजेंट टेंस में। अगर प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर पास्ट टेंस में होता है तो कुड का प्रयोग करेंगे। तो टेंस हमारा काय में है, प्रेजेंट में है, तो हम यहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का, कैन नॉट। अब क्या बचा हुआ है सेंटेंस में, ये वर्क बचा हुआ है, तो हमने लगा दिया वर्क। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ही इज सो वीक, ही माने वो है, इज माने है सी, सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट मीन्स की ही कैन नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे मान लेते हैं, द ओल्ड मैन वाज सो वीक, सॉरी टू वीक, क्योंकि हमें एडवर्ब टू हटाना है तो यहाँ पर टू होगा। द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू वॉक। समझ गए ना। अब इस सेंटेंस में से हमें एडवर्ब हटाना है, तो मैंने बता दिया था क्या करेंगे, सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट हमारा ओल्ड मैन है हमने लिख लिया, क्या ओल्ड मैन, ठीक है। वर्ब हमारी क्या लगेगी, वॉज आ गई,
अब 2 को हटाएंगे तो क्या लगेगा, सो लगेगा, सो लगा दिया। अब एडजेक्टिव हमारा क्या, वीक है, तो हमने वीक लगा दिया। ठीक है। अब इस 2 को हटाने के बाद यहां पर हम क्या लगाएंगे, दैट, बिल्कुल दैट लगा दिया। अब हमारा सब्जेक्ट पुनः हमें लगाना है। अब देखिए ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, ही। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, ही। अब देखना है हमारा वाक्य काय में है, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का, और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का। तो हमारा टेंस काय में, पास्ट में बाद है, तो यहां पर हम क्या लगा दें, कुड नॉट, कुड नॉट। आपके अवशेष सेंटेंस में क्या बचा हुआ, वाक, तो हमने लगा दिया वाक। अब इसका मतलब ये हो गया, द ओल्ड मैन वाज सो वीक, बूढ़ा इतना कमजोर था, यानी वृद्ध इतना, बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था, दैट मीन्स की ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता था। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताएंगे। देखिए ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल आपका दिया हुआ, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। अभी मैंने आपको ये बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब टू, इसके बाद एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, इन्फिनेटिव, यानी कि 2 + B1। ये अभी एक नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने आपको बताया था। लेकिन इस सेंटेंस में अब क्या है, इस सेंटेंस में 4 + नाउन आया है। स्पोर्ट्समैन क्या है, नाउन है। जब किसी सेंटेंस में 4 + नाउन आ रहे तो उसका सेंटेंस में देखो हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लिया, ही इज, टू को हम क्या करेंगे, सो में चेंज कर देंगे, सो, उसके बाद एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, डल, ही इज सो डल। अब दैट लगा देंगे। अब सब्जेक्ट हमारा यही पहुंच जाएगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया ही। अब वाक्य प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट। ठीक है, तो ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट। समझ गए कि नहीं। अब जो 4 आया है उसको हम काय में चेंज कर देंगे, बी में, यहाँ बी आ गया, बी। अब उसके बाद क्या बचा हुआ है, नाउन, तो वो ले लें आ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन। अब चेंज कहां पर हुआ, दैट के बाद सब्जेक्ट लगा, फिर उसके बाद कैन नॉट के बाद बी आ गया। यहां इसका मतलब यह, ही इज सो डल, वह इतना डल है कि वह एक स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। अगला सेंटेंस देखें, ही इज टू हॉट, इट इज टू हॉट फॉर मी। अब देखो इस सेंटेंस में फॉर के बाद क्या आया, मी आया, यानी मी क्या है, प्रोनाउन है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, नाउन था। तो देखो अगर किसी सेंटेंस में 4 + प्रोनाउन आए, तब ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इट सब्जेक्ट + वर्ब, इट इज सो हॉट। ठीक है। अब जो फॉर मी आया है इसका हम सब्जेक्टिव केस लेंगे, दैट लगा देंगे, और उसके बाद फॉर मी को हम काय में चेंज कर देंगे। जैसे मान लेते हैं फॉर मी आता है, तो फॉर मी को हम काय में चेंज करेंगे, बी, आई में। ठीक है। अगर फॉर अस आता है तो हम काय में चेंज करेंगे, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, बी में कर देंगे। अगर फॉर हिम आता है तो हम काय में चेंज करेंगे, ही में चेंज कर देंगे। अगर फॉर हर आता है तो हम इसको काय में चेंज करेंगे, सी में चेंज कर देंगे। सब्जेक्टिव केस का सी होता है। अगर फॉर यू आता है तो फॉर यू का सब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। देखो अगर यहाँ पर फॉर देम आता है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, दे हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर फॉर इट दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इट ही हो जाएगा। समझ गए ना। इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, तब हम सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो फॉर मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। अब टेंस हमारा काय का है, प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट। समझ गए।
लेकिन हॉट अगर यहाँ पर जैसे हॉट आ जाए, इट इज टू हॉट फॉर मी, यानी कहने के मतलब इतनी गर्मी है। अब इस बात का सेंस समझिए, गर्मी है तो क्या होगा, गर्मी हमसे सहन नहीं हो रही है, समझिए कि नहीं, और सहन करने के लिए हम क्या करेंगे, बियर का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट, बियर इट। इस तरीके से सर्दी है, गर्मी है, कोई ऋतु है से संबंधित चीज आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी सहन शक्ति से परे है, समझे, तो वहां पर हम काय का प्रयोग करेंगे, बियर इट का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। देखो इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, देख लो यहां पर एडवर्ब टू है, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर आया फॉर मी। तो ऐसे सेंटेंस में अब देखो यहां पर इस सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट कुछ है, इसका सब्जेक्ट कुछ और है, दोनों में सब्जेक्ट चेंज हो गया, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। अब इसी वाले सेंटेंस को हम देखेंगे तो इस तरीके से इसको हम करेंगे, द ट्री इज, टू को हम किसमें चेंज कर देंगे, सो में, सो हाई, हाई लगा दिया। अब फॉर मी को हम क्या करेंगे, फॉर मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता, आई, आई। अब आई के बाद क्या करेंगे, ना प्रेजेंट टेंस में है तो क्या करेंगे, कैन नॉट लगा देंगे, कैन नॉट क्लाइंब, CLIMB। तो क्या हो गया, द ट्री इज सो हाई। अब यहां पर देखिए एक चीज, यहाँ दैट का प्रयोग और करेंगे जो हमने अभी नहीं किया है गलती से, समझ गए ना, तो यहाँ पर हमें दैट का प्रयोग करना है, सो हाई दैट, फिर लगेगा आई कैन नॉट, यानी हम दोबारा लिख दे रहे हैं इसको, क्या होगा यहाँ पे देखिए, सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता, समझ गया ना। ये देखो, इट इज टू मच बैड फॉर अस। देखो यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, वो सॉरी फॉर के बाद प्रोनाउन आया है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर वाक्य में एडवर्ब टू के बाद मच आता है, जब कहीं भी अगर वाक्य में एडवर्ब टू के बाद मच आएगा, टू के बाद मच, जैसे हमने लिखा है ये टू के बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं टू मच आएगा, यानी एडवर्ब टू के बाद मच आएगा, तो मालूम है क्या करेंगे टू को तो हम सेव ही चेंज करेंगे, लेकिन मच को इसको या तो हम सो बैड में चेंज कर देंगे, ठीक है, या सो शॉकिंग, शॉकिंग SOCKING, SHOCKING, सो शॉकिंग। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, इसको कैसे बनाएंगे, इट इज सो, समझ गए, शॉकिंग, इट इज सो शॉकिंग, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये फॉर अस, फॉर अस लिखा हुआ, तो फॉर अस को हम क्या में चेंज कर देंगे, बी में। अब बी के बाद टेंस का आएगा, प्रेजेंट टेंस का, तो कैन नॉट लगा देंगे। इट इज सो शॉकिंग दैट, हाँ सॉरी ये चीज और है, यहाँ पर दैट नहीं लगाया, दैट पहले लगाना, तो सो शॉकिंग दैट बी कैन नॉट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या तो हम फेस इट लगा सकते हैं या बियर इट, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत शॉकिंग है, इसको हम बियर नहीं कर सक रहे हैं, बियर इट कर सकते हैं या हम फेस इट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लो ये सेंटेंस, मैंने आपसे कहा था इस सेंटेंस को कभी कभी हम कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। तो देख लो यहाँ पर टू, उसके बाद एडजेक्टिव को, सॉरी ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ टू के बाद एडजेक्टिव भी आता है तो भी, और उसके बाद कुछ नहीं है। तो ऐसे टेंस को हम काय में, डिग्री में चेंज कर सकते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री में। कैसे, जैसे हमने बताया आपको, राम रन्स, रामू है, सॉरी रामू रन्स, समझ गए। अब जो टू स्लोली लिखा हुआ है, टू को हम मोर में चेंज कर देंगे, मोर स्लोली,
स्लोली। समझ गए? अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद इसी सब्जेक्ट को हमें यहाँ पर ले जाना, लेकिन उससे पहले हमें दैट लगाना है। दैट लगा लिया। दैट लगाने के बाद रामू के लिए यहाँ पर क्या आएगा, प्रोनाउन ही आएगा, ही शुड। बस इतना करना है। अगर बाकी पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पर शुड हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शुड हैव बीन। लेकिन एक दूसरा तरीका इसका भी है, ठीक है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, रामू रन्स मोर स्लोली। अब यहाँ देखो ये दैट नहीं था, यहाँ देन लगे। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन लगता, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देन। रामू रन्स स्लोली, रन्स मोर स्लोली देन। अब देखो एक चीज और बता दूं, फिर आप अगर कंपैरेटिव डिग्री में अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर अमित का प्रयोग यहाँ पर कर देंगे तो इट इज प्रॉपर, तो इसमें आपकी गलती रहने के चांस बहुत कम होंगे अगर आप इट इज प्रॉपर का प्रयोग करेंगे। अगर बाकी आपका पास्ट टेंस में है तो इट वाज प्रॉपर कर देंगे, तो इसमें बिल्कुल भी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। लेकिन इस ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आप सेंटेंस को नहीं समझ पाए तो गलती भी हो सकती है, लेकिन इस सेंटेंस में आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि केवल आपको यहाँ पर ये देखना है अगर बाकी पास्ट टेंस में है तो बाद लगेगा, और प्रेजेंट टेंस में है तो इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में कुछ एक एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो सेंटेंस है, द टी इज टू हॉट। देखो इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब है, फिर ये क्या है, एडवर्ब है, और उसके बाद क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इस सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब, उसके बाद अब इसके बाद यहाँ पर यानी कि 2 + B1 नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसके बाद केवल एडजेक्टिव है। इस तरीके के सेंटेंस में हमें क्या करना है, जब इसको बनाएंगे तो हम देखो किस तरीके से बनाएंगे। देखो एडवर्ब टू को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। एडवर्ब टू को देखो, ये एडवर्ब टू है, एडवर्ब टू, इसको हमें किस तरीके से चेंज करना है। या तो एडवर्ब टू को हम ओवर में चेंज कर देंगे, या एडवर्ब टू को हम एक्सट्रीमली में चेंज कर देंगे, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। ठीक है, या फिर इसको हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बनाएंगे, प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या इसमें एक्सेसिवली का प्रयोग करेंगे, एक्सेसिवली का प्रयोग करेंगे। तो देखो हम इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। देखिए द टी इज ओवर हॉट। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, द टी इज टू हॉट, अत्यधिक गर्म है, यानी कि देखो द टी इज, जितनी गर्म होनी चाहिए उससे ज्यादा गर्म है, यानी कि इट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। समझे, इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है, द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। समझे, इसको उपभोग में नहीं लाया जा सकता। समझ गए कि नहीं। अब इसको देखो दूसरा तरीका, इसको और करके कैसे बना सकते हैं, द टी इज हॉट। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, बियॉन्ड का प्रयोग कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी जितनी इसकी उचित लिमिट होनी चाहिए उस लिमिट से ज्यादा गर्म है। दूसरा तरीका यह है कि द टी इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब ही होता है अत्यधिक गर्म है, एक्सट्रीमली हॉट। समझ गए ना। इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में भी बना सकते हैं।